जयपुर प्राइम आम्रपाली नगर गांधी पथ रोड पर हुए फायरिंग का खुलासा किया गया। करनी विहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम पर फायरिंग की वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि आदित्य जैन जयपुर प्राइम आम्रपाली नगर गांधी रोड पर गाड़ियों की सफाई कर रहा था। उसी दौरान एक पावर बाइक पर सवार 2 युवक आए, जिनमें से पावर बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने मारने के इरादे से पिस्टल से फायर कर दिया गया, जिसमें परिवादी आदित्य जैन घायल हो गया। प्रदीप मोहन शर्मा पुलिस उपायुक्त जयपुर, पश्चिम आयुक्त जयपुर के निर्देशक श्री राम सिंह, अतिरिक्त पुलिस और उनकी टीम के नेतृत्व में 3 दिन में ये बड़ा खुलासा किया गया। जय सिंह बजारा थाना अधिकारी करनी विहार पश्चिम, सुनील गोदारा पुलिस थाना बगरू के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। पश्चिम द्वारा प्रतिदिन गठित टीमों को मीटिंग में ले जाकर अलग अलग टॉप से सुपरविजन किया गया। पुलिस पर मुलजिम के आने जाने की दिशा और घटना के समय मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम के पीठ पर पिट्ठू बैग के आधार पर कयास लगाया गया कि शूटर कहीं बाहर का है और आसपास के होटल या गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। पुलिस ने सघनता से टीम बनाकर तलाश करना चालू किया। गेस्ट हाउस में उनकी आईडी के आधार कार्ड में मुंबई का एड्रेस मिला, जिसमें दोनों आरोपियों का पता चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी कमलेश शिंदे को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी कमलेश शिंदे ने परिवादी को रास्ते से हटाने के लिए हिस्ट्री शूटर को 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन शूटर को नगद 13 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और बाकी 2 लाख रुपए काम होने के बाद देने की बात कही थी। गत 16 तारीख को हमें कंट्रोल रूम सूचना मिली कि गांधी पथ एक्सटेंशन पे एक फ्लैट में कार वॉश कर रहे एक व्यक्ति जिसका नाम आदित्य जैन था, वो जो अपना काम कर रहा था, उस समय मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए अज्ञात और उन्होंने गोली चला करके आदित्य जैन को गोली मार दी। गोली लगने की सूचना पे तुरंत थानाधिकारी करनी विहार जय सिंह, एसीपी विशाल नगर राय सिंह और एडिशनल डीसीपी वेस्ट हमारे राम सिंह जी और हम सभी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और वहाँ से इंजर्ड को निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ उसके हाथ में चोट लगी, गोली लगी थी और उसको प्राथमिक उपचार दे करके एसएमएस रवाना किया गया। मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे आदित्य जैन विक्टिम एक कार की सफाई कर रहा था और वहाँ पे मौके पे काफ़ी खून उसके शरीर से निकला था जो वहाँ पे फैला हुआ था। तुरंत मौके की कार्रवाई की गई और एफएसएल टीम को बुला के घटनास्थल निरीक्षण कराया गया। मौके की कार्रवाई करने के बाद इंजर्ड आदित्य जैन के अस्पताल में बयान लिए गए, उससे जानकारी प्राप्त की गई। मोटे रूप में हमने पाया कि ये वारदात को ठाणे डोंबिवली थाना इलाका निवासी कमलेश शिंदे के कहने पर 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये इन्वेस्टिगेशन की लाइन तय करी गई। मुख्य रूप से विक्टिम आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी करने के लिए, उससे मित्रता करने के लिए कमलेश जैन ने ये वारदात करी और अपने कार्य में सफल नहीं होने के कारण आदित्य जैन को उसने सबक सिखाने या उसको रास्ते से हटाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अनुसंधान टीम एडिशनल डीसीपी राम सिंह जी और एसीपी वैशाली नगर राय सिंह जी नेतृत्व में तैयार की गई और एसएचओ करनी विहार श्री जय सिंह जी के साथ में एक पुलिस टीम, एक सब इंस्पेक्टर अन्य जाब्ते को तुरंत डोंबिवली थाना क्षेत्र में ठाणे के लिए रवाना किया। वहाँ जाकर जो इसी बीच में एडिशनल डीसीपी राम सिंह जी ने अपनी अन्य जो बिंदु थे इन्वेस्टिगेशन के, उस पर इन्होंने अपने एसीपी साहब के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। क्राइम ब्रांच ठाणे की मदद से हमने कल्पेश शिंदे को कमलेश शिंदे को दस्तयाब किया और दस्तयाब करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के यहाँ आए। साथ ही इन्वेस्टिगेशन से हमला करने वाले 2 शूटर थे, उन 2 शूटर के नामों को हमने आइडेंटिफाई किया। उनमें से एक शूटर सावन नट को, जो मूलतः भीनमाल का रहने वाला है और थाने में रह करके काम करता है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। मोटे रूप में जो घटनाक्रम है उसकी कहानी इस प्रकार रही कि विक्टिम आदित्य जैन जयपुर आने से पहले डोंबिवली थाना इलाका ठाणे, कल्याण जिले के ठाणे कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक किराने की दुकान करता था
और वहीं पे एक बिल्डर कमलेश शिंदे से इसकी जानकारी हुई। धीरे धीरे जानकारी बढ़ी और धीरे धीरे वो घर आने आना शुरू हुआ और उसकी आदित्य जैन की पत्नी से भी जानकारी हो गई। कमलेश शिंदे अपनी पत्नी से, उनकी आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी बढ़ाने लगा और इसको लेकर के पति ने ऐतराज किया। कमलेश जैन की हरकतों से परेशान होकर के आदित्य जैन अपनी पत्नी सहित थाने छोड़ करके जयपुर में आया और यहाँ करके कार सफाई का, कार वॉश का कार्य करने लगा। गांधीनगर वेस्ट में वहीं पे एक फ्लैट ले किराया लिया और वहाँ पे कार्य करने लगा। जो कमलेश शिंदे है वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया और उसने किसी प्रकार से पत्नी से जानकारी बढ़ाने के लिए, उसको आगे मित्रता बढ़ाने के लिए वो खुद यहाँ पे आया और आकर के किसी प्रकार उसने अपना जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पे आके सारी जानकारी एकत्रित करी और वापस थाने जाकर के उसने एक अपने साथी जिसका नाम मंगेश है, उससे जानकारी करके उसको योजना बनाई कि किसी प्रकार से आदित्य जैन को रास्ते से हटाया जाए, जिससे कि वो उसकी पत्नी से संपर्क स्थापित कर सके और जानकारी बढ़ा सके। मंगेश ने इसके लिए एक हमलावर सौरभ नट और दूसरा नवल किशोर सावन नट और सौरभ नवल किशोर झा, इन दोनों को संपर्क किया, इन दोनों को तैयार किया। घटना के लिए सौरभ मूलतः वही काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे और मूलतः रहने वाला बिहार का है। सावन नट जो मूलतः भीनमाल का रहने वाला है और कार्य अपना वही कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये भी वहीं थाने में ही काम करता है। ये दोनों व्यक्ति वहाँ से 14 तारीख को रवाना होकर 12 तारीख को रवाना होकर बस से रवाना है और 14 तारीख को आकर के जयपुर पहुंचे। यहाँ आकर के इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी सेकेंड हैंड और घटनास्थल जो इसका घर है, घर की रैकी करी। घर की रैकी करके 16 तारीख को इन्होंने सुबह, जब विक्टिम आदित्य जैन एक कार की सफाई कर रहा था एक अपार्टमेंट के नीचे, उसमें मोटरसाइकिल पे आकर के इन्होंने गोली चला करके उसको इंजर्ड कर दिया और उसके बाद में यहाँ से ये मौके से घटनास्थल से फरार हो गए। हमारी टीम ने इमीडिएटली बिना टाइम लिए पीछा करके नामजद करके अपराधी को और बहुत कम समय में यहाँ से तुरंत थाने गए, वहाँ जाके मदद लेकर के इन दोनों कमलेश को गिरफ्तार किया। इसके बारे में जब कमलेश से ला करके अभी जो मोटर रूप में प्रारंभिक पूछताछ की गई है, उसमें आया कि कमलेश शिंदे ने आदित्य जैन को ठिकाने लगाने के लिए मंगेश से 15 लाख रुपए का मैं सौदा किया था, जिसमें उसने कहा कि यदि इसको ठिकाने लगा दें 15 लाख रुपए देंगे। तब मंगेश ने आगे 2 शूटर इनको तैयार किया और 13 लाख रुपए इनको दे भी दिए कमलेश ने। मंगेश को 13 लाख शिंदे ने दे दिए थे इस काम के लिए, बाकी बाद में देने का तय हुआ था। इस प्रकार से ये जो कार्रवाई की गई, पुलिस की टीम ने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे इसका पर्दाफाश कर दिया। सारे मुलजिम नामजद हो गए और 2 शेष मुलजिम हैं, उनको भी हम गिरफ्तार करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जो शीघ्र हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस टीम में हमारे एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में एसीपी वैशाली नगर और एसएचओ कर्णिविहार राय सिंह, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और लगातार 48 घंटे तक ये इन्होंने लगातार ट्रैवल किया और कार्रवाई करके बिना सोए लगातार पूरा काम किया। 3 दिन तक इनकी टीम का जो गया था, 3 दिन तक कोई व्यक्ति सो नहीं पाया और लगातार 3 दिन काम करके मुलजिम गिरफ्तार करके लाए। बहुत ही सराहनीय कार्य इनकी टीम के द्वारा किया गया। सर, इसमें मंगेश कुमार कंस्ट्रक्शन का ही काम करता है वहाँ पे, इसके साथ ही है जो कहीं ना कहीं अलग अलग छोटा मोटा काम कंस्ट्रक्शन साइट पे ठेके लेता है, इस प्रकार काम करता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हमको करनी है। कमलेश शिंदे को रिकॉर्ड है आपका? नहीं, कमलेश रिकॉर्ड का वहाँ पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया और 376 में एक मुकदमा 353 का वो भी रिकॉर्ड और हमको लेना है, हो सकता है क्योंकि मूल तो ये वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मूल स्थान के जहाँ भी वहाँ से और रिकॉर्ड भी लेकर के दूसरे आरोपी की बात करें तो उसकी कोई लोकेशन वगैरह अभी चल रही है, जहाँ भी हो अब उसका हम तलाश कर रहे हैं। जो सौरभ झा जो है उसकी तलाश अभी बाकी है और इस तरह से मंगेश की भी तलाश कर रहे हैं हम अभी। वाइफ जो है कितनी सस्पेक्ट है?
अभी तक देखिए उस बिंदु में हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। अभी हमारा मूल उद्देश्य जो मुख्य अपराधी था उसे गिरफ्तार करने पे था और वो हमने किया। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू जो है बाकी हैं। अभी इसको रिमांड लेंगे, पूछताछ करेंगे। अभी कुल कितने अपराधी हैं अभी 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 हमने 2 अपराधी गिरफ्तार किए। इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी जो मुख्य षड्यंत्र कर रहा है, जिसके कहने पे वारदात जिसने करवाई, कमलेश शिंदे, और दूसरा शूटर, 2 शूटर थे, उनमें से एक शूटर सावन नट, इन 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर सौरभ झा और दूसरा मंगेश, जिसने इन दोनों शूटर को हायर किया, काम के लिए तैयार किया, उसकी गिरफ्तारी बाकी है। एक सर आपने बताया कि किसने किया, झाने किया, सावन ने किया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन से हम तय करेंगे। चीजें कई सारी बाकी है, अभी सारी चीजें अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। बताया कि पत्नी की भूमिका नहीं, अभी इस बारे में कोई ऐसी, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं आया कि पत्नी की क्या भूमिका है, उसके बारे में अभी कोई ऐसी एक मैं सर कहने आपने की बताया कि वो बम्बई से आने के बाद भी उसको परेशान करता रहा, तो फिर रिपोर्ट नहीं दी कि बम्बई से ये शिंदे किसी प्रकार से परेशान, अभी रिपोर्ट हमारे को नहीं दी। कोई जानकारी हमारे पास थाने में सर, ये इसकी रिपोर्ट मामला नहीं। प्रेम प्रसंग का है, लेन देन का है, प्रॉपर्टी का है, क्या मामला निकल के आया प्रारंभिक जांच में? प्रारंभिक जांच से प्रेम प्रसंग का ही है। किस किस के बीच प्रेम प्रसंग था? आदित्य जैन की पत्नी शेफाली और कमलेश शिंदे के बीच। क्या मुंबई आने के बाद भी जब वो जयपुर में शिफ्ट हो गए तब भी वो लोग मिलते रहे आपस में, ऐसा कोई सबूत? हाँ, ऐसा प्रारंभिक मोटे रूप में भी जानकारी में आया है कि जयपुर आने के बाद भी कमलेश शिंदे ने पत्नी से संपर्क किया, पत्नी ने भी उनसे आपसी संपर्क उनका रहा है। मोटे रूप में जानकारी आया है इस पर।